मेरी पुरानी वीडियो उठाई है जो तकरीबन मैंने 10 दिन पहले आपको बताई थी, और जब युद्धपोत ईरान के समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल बराबर आया था, जब ईरान के पड़ोसी देशों ने इनकार कर दिया था, नहीं हम ईरान पर अमेरिकी हमले का समर्थन नहीं करेंगे। मैंने तभी कहा था कि अमेरिका का यह युद्धपोत उस इलाके में फंस गया है। अमेरिका अपनी साख बचाकर वापस इस युद्धपोत को साउथ चाइना सी में भेजना चाहता है। दरअसल इसका खुलासा हो गया है। दरअसल अमेरिका एक डील की बात कर रहा था, वो तो सामने थी सबके, जिसके लिए ओमान में बैठक हुई, लेकिन एक पर्दे के पीछे से खेल था। जून 2025 में जो अमेरिका के साथ हुआ, उसी तर्ज पर अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने यहां 2 जगह हमला करने की इजाजत दे, और बदले में वो चाहे तो किसी भी मिडिल ईस्ट के एक अमेरिकी बेस पर हमला करके अपना गुस्सा शांत कर ले। मामला खत्म किया जाएगा, हम अपने काम करेंगे, आप अपने रास्ते जाइए, ये बनेगा। लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया कि इस बार कोई भी ऐसी हरकत नहीं होगी। हम हमला करने की इजाजत कैसे देते? तुम कौन हो? अमेरिका की साख आज फंसी हुई है। हमने आपको बताया यह डील खटाई में पड़ गई है। जैसे ईरान के विदेश मंत्री लौटे थे ओमान से, उसके बाद उनका बयान था, और अब ईरान की तरफ से आधिकारिक ऐलान भी हो गया, नहीं होगी कोई डील। और तो और खबर आपको आज ये भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अगर अमेरिका ने हमला कर दिया तो इसका जवाब ईरान की तरफ से क्या मिलेगा। यह ईरान की तरफ से या किसी मुस्लिम देश की तरफ से नहीं बताया गया, बल्कि एक वीडियो बाकायदा दिखाई और बताई गई है, विनाश की वो वीडियो जो जापान की तरफ से जारी की गई। इसमें क्या दिखाया है यह भी विस्तार से दिखाऊंगा। अरागाची साहब का वो बयान जिसने हड़कंप मचाया, और ईरान ने अंदर खाने जो दंगाई हैं उनसे कैसा निपटा, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये बयान जरा सुनिए, आज का बहुत भीषण बयान है, बड़ा बयान है, जरा सुनिए। ارتباطی کردم و باید گفت اجازه بدید ما یک دو تا مکان دیگه بزنم شما به جواب بدید. گفتم دیگه تموم شد. اگر دست با خطا کنین حتما ما 3000 تا کشته شما خواهیم داریم. ما یک کار جدی این پیام رو این فکر رو بعدم شاید متهم شد شده نکنیم. وزیر خارجه گفتیم زنگ بزنید به همکاری کنید در منطقه. ما اعلام کردیم هر شرکت هر پایگاهی که اسم آمریکاست میزنیم. اومده از طریق یکی از کشورها ترام گفته من قرار شد ارتباطی کردم و باید گفت اجازه بدید ما یک دو تا مکان دیگه بزنم شما به جواب بدید. گفتم دیگه تموم شد. اگر دست با خطا کنین حتما ما तो जरा मैं समझाता हूं क्या कह रहे हैं। ये अमेरिका के एक सांसद है, नाम है नवावियन। अमेरिका तनाव के बीच ईरान के सांसद नवावियन का बड़ा दावा। वार्ता से पहले ट्रंप ने एक मध्यस्थ देश के जरिए संदेश भेजा। ये मध्यस्थ देश कौन है? जो अंदेशा जताया जा रहा है ये कतर है। दरअसल कतर के पीएम अब से 6 दिन पहले ईरान की यात्रा पर आए थे। ये डील को लेकर बातचीत थी, तब ये कहा जा रहा था कि डील कर लीजिए हमसे। तो कतर के पीएम अमेरिका का संदेश लेकर ईरान के राष्ट्रपति से मिले थे, लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि ईरान के सांसद के मुताबिक एक मध्यस्थ देश आया था ईरान अमेरिका का संदेश लेकर कि हमें ईरान में 2 जगह हमला करने दो। अमेरिका की पेशकश थी कि ईरान की 2 जगह हमारे लिए क्लियर कर दीजिए, वहां हम हमला कर देते हैं ईरान में। बाद में दुनिया को इस संदेश पहुंचेगा कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, उसके बाद ईरान हम पर अटैक कर देगा, तुम जवाब दो और फिर मामला खत्म। यानी 2 जगह ईरान में अमेरिका हमला करे, गुस्से में ईरान आया, उसने अमेरिका की किसी जगह हमला कर दिया, मामला खत्म, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन कहा गया, ईरान ने कह दिया कि अगर जरा सी भी हरकत हुई तो 3 से 4 हजार हताहत जरूर होंगे, यानी उनकी जान जाएगी। बयान से साफ है कि पर्दे के पीछे दबाव और धमकियों का दौर जारी है, लगातार ये काम कराया जा रहा है। दरअसल जो मिडिल ईस्ट के कई और देश हैं, जो ईरान के पड़ोसी देश हैं, वो ये बात जानते हैं कि वो ईरान से पंगा नहीं ले सकते, लेकिन ये बात भी सच है, वो अमेरिका को भी ज्यादा आंखें नहीं दिखा सकते। यही तो ईरान नहीं चाहता कि इतने ज्यादा कमजोर हो जाए कि जैसे मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में अमेरिका ने अपने पांव जमा रखे हैं, वैसे ही ईरान में जमा ले। इसीलिए उसने परमाणु हथियार का बनाने का पर तो बात करने की शुरू की, लेकिन आईसीबीएम यानी बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल लगातार बनाता रहा। इसी ने और बेचैनी बढ़ाई कि अमेरिका जैसे देश या इजराइल जैसे देश उसे टक्कर लेने की सोच भी ना पाए। ये अपना गुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अगली खबर देखिए, आपका अपना चैनल जो बता चुका, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, विदेश मंत्री कौन? अब्बास अरागाची, ओमान बैठक, डील, लौटे, गुस्सा, क्या कहा? नहीं करेंगे, डील नहीं हो, मतलब अमेरिका हमला करेगा तो अमेरिका में मिडिल ईस्ट में बने देश है उस पर हमला हुआ, बताया था ना, देख लीजिए। उन्हीं के प्रवक्ता ने बताया, इस्माइल बगाईर का बयान है, मस्कट में ईरान यूएस बातचीत आगे
बातचीत जारी रखने के लिए आपसी सहमति के साथ खत्म हुई है। ओके, अपने अपने नजरिए और मांगों को बताते हुए दोनों पक्ष अपनी अपनी राजधानियों से सलाह करने और बातचीत के अगले दौर पर फैसला करने पर सहमत हुए हैं कि बाद में देखा जाएगा। अभी ये बातचीत यहीं खत्म होती है, ये इसका खुलासा उन्होंने कर दिया। क्योंकि इसी दौरान ये भी एक बयान आया था कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची का कहना है कि अगर वॉशिंगटन ने हमला किया तो ईरान अमेरिकी जमीन पर नहीं बल्कि इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान ने साफ किया कि वो पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा बल्कि उन देशों में तैनात अमेरिकी सैन्य अड्डों को लक्ष्य बनाएगा। दोनों में फर्क है। वो मिडिल ईस्ट के देशों को में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने के लिए ईरान ने पहले ही मिसाइलें तान रखी है। अब जरा ये सोचिए कि अगर अमेरिका हमला कर देता है तो ईरान की क्या तस्वीर निकल कर आएगी। वो एक पार्ट देखिए और उसके बाद ईरान जो जवाब देगा उससे कितना असर अमेरिका पर पड़ेगा, जरा इसे देखिए। जापान की तरफ से बनाई गई वीडियो है, जरा देखिए। ये देखिए, इस वीडियो को जरा समझते चलिए। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यह बताई गई एनिमेशन की तरह कि जेट्स जो युद्धपोत पर तैनात हैं वो ईरान की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पनडुब्बियां वगैरह सब तैनात हैं और यहां पर वो हमला कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, एक के बाद एक हमले। ये ईरान पर हुए हमले की वीडियो है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये सब कुछ ठीक ठाक है और ये तमाम चीज़ें हैं कि अमेरिका ने एक हमला किया, बहुत बढ़िया रहा, ये तमाम चीज़ें दिखाने की कोशिश हुई। लेकिन इसी वीडियो में आगे जाकर ये दिखाने और बताने की कोशिश है कि अगर उसके बाद ईरान कैसे अटैक करेगा, तो ज़रा समझिए ईरान के अटैक का इसी वीडियो में। ये देखिए, बटन दबाया, खामेनेई साहब की तरफ से बटन दबाया गया और युद्धपोत जो वहाँ चल रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये हालात पैदा हो जाएंगे, ऐसा दावा है। उसके बाद ड्रोन जो अपने लिए बहुत प्रसिद्ध है ईरान के, वो कैसे युद्धपोत पर हमला करेंगे। देखिए, इन्हें मार गिराने की कोशिश होगी, लेकिन कितने मार गिराए जाएंगे आगे पता लगेगा। इस तरीके से वो युद्धपोत डूब जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये एक जापान के कलाकार ने अपनी तरफ से इसे दर्शाया है कि क्या पॉजिटिव नेस है और क्या नहीं। और जाते जाते दिखाता हूँ, पश्चिमी ईरान में PJAK के मेंबर्स, जो दर्जन बार PJAK के मेंबर्स हैं, उन्हें धर दबोचा है। IRGC ने इन्हें गिरफ्तार किया है। यानी कि दंगा भड़काने की कोशिश अब भी लगातार जारी है, ईरान को तोड़ने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन हर मोर्चे पर हर साजिश फेल हो रही है। नमस्कार।